मीन्स वर्सेस एंड्स, मतलब साधन बनाम साध्य। मीन्स का मतलब है साधन और एंड या एंड्स है साध्य। साधन जिसको आप इस्तेमाल करते हो और इस्तेमाल करके साध्य तक पहुंचते हो। साध्य वो आपका ऑब्जेक्टिव है जो आपको चाहिए, आपका गोल, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपको जो चाहिए वो चीज़ साध्य है, आपको हासिल जो करना है। और साध्य तक पहुंचने के लिए, साध्य पाने के लिए जो आप यूज़ करते हो वो साधन है, वो मीन्स है, वो टूल है। और साध्य एंड है, जहाँ तक आप पहुंचना चाहते हो, जो आप हासिल करना चाहते हो। तो इसके बारे में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर नहीं होते, और ये कन्फ्यूजन और ये लैक ऑफ क्लैरिटी चलता ही रहता है, वो कभी शायद इसमें से बाहर ही नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैसा, टेक्नोलॉजी, पावर, ये सब चीज़ें साधन है या साध्य है, समझने की बात है। पावर की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने पहले भी बात की थी कि हम शक्ति के सेंस में उसकी बात करते हैं। फिज़िकल वर्ल्ड में हम शक्ति का, एनर्जी का उपयोग करके जड़त्व को, इनर्शिया को ओवरकम करते हैं, गति में लाते हैं चीज़ों को, स्पीड देते हैं, मूव करते हैं, मोशन देते हैं। तो किसी स्थिर चीज़ को हिलाने के लिए, कोई भी चीज़ को मोशन देने के लिए, गति देने के लिए, तेज़ी देने के लिए, रफ्तार देने के लिए, प्रवेग देने के लिए पावर एनर्जी की ज़रूरत है। मूवमेंट के लिए पावर एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये तो ज़रूरी और अच्छी चीज़ है, और वो साधन है जिसका उपयोग करके हम काम करते हैं, चीज़ों को हिलाते हैं, जो भी करते हैं। तो ये साधन है, फिज़िकल पावर, मैकेनिकल पावर, एनर्जी जिसको हम कहते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में। इसी तरह पॉलिटिकल पावर या सत्ता भी मेरे हिसाब से एक साधन है, साध्य नहीं है। पॉलिटिकल पावर या सत्ता का उपयोग करके, सरकार जो सत्ता में आती है उसका काम है ये सत्ता का उपयोग करके, पावर का उपयोग करके समाज का और देश का भला करना। अगर वो सत्ता को ही साध्य मानने लगे, एंड मानने लगे, तो करप्शन की शुरुआत होगी। जो पावर से करप्शन होती है, वो जो बात है वो शायद तब होती है जब आप पावर को साधन नहीं, साध्य ही मानने लगते हो। क्योंकि फिर आपको पावर ही चाहिए, पावर हासिल करना है कुछ भी करके, और कुछ भी करके बढ़ाते रहना है, और कुछ भी करके उसमें बने रहना है। लेकिन पावर को आपने मियरली एक साधन की तरह यूज़ किया, बतौर एक साधन, कि पावर का उपयोग करके, पावर की कोई वैल्यू नहीं आपके लिए। पावर खाली आप इसके लिए वैल्यू है पावर की, क्योंकि आप पावर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और पावर की मदद से आप अच्छी चीज़ें देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए कर सकते हो। ऐसा अगर होगा तो पावर करप्ट वाली बात नहीं आएगी, तो पावर आपको करप्ट नहीं करेगा। और जो लोग शायद पावर को साधन नहीं, साध्य मानते हैं, वो शायद पहले से करप्ट होते हैं, या तो फिर वो करप्ट हो जाते हैं। और जो लोग पावर को साधन मानते हैं, महज एक साधन ही मानते हैं, जो पावर को एंड रिज़ल्ट नहीं मानते, पावर को भगवान नहीं मानते, पावर की पूजा नहीं करते, पावर फॉर द सेक ऑफ पावर उनको नहीं चाहिए, उनको शायद करप्शन इतना असर नहीं करेगा। वो करप्ट होंगे नहीं शायद, या वो ऐसे लोग करप्ट होते नहीं। तो ये मेरा मानना है। और कई बार पॉलिटिशियन इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। वो पैसा खर्च करके पावर पाते हैं, और फिर पावर खर्च करके पैसा पाते हैं। तो कुत्ते की दुम की तरह वो कुत्ता अपनी दुम के पीछे भाग रहा है, इस तरह वो पैसे के पीछे, पावर के पीछे, पैसे के पीछे किसके पीछे भाग रहे हैं। तो उनको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, वो क्या चाहिए वही समझ में नहीं आता। तो ये एक बेवकूफ़ी भरी हालत लगती है, कंफ्यूज्ड हालत लगती है मुझे, लैक ऑफ क्लैरिटी लगती है उनके दिमाग में। तो इस तरह पावर मेरे हिसाब से साधन है, साध्य नहीं है। और उसको साध्य की तरह ट्रीट करोगे तो करप्शन, पावर आपको करप्ट करेगा। जो प्रख्यात कहावत है कि पावर करप्ट करता है, वो वाली, सत्ता करप्ट करती है, भ्रष्ट करती है। उसी तरह पैसा, टेक्नोलॉजी भी मेरे हिसाब से साधन है, साध्य नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप कुछ बदलाव लाते हो, चीज़ें आसान बनाते हो, या जो भी कुछ हासिल करते हो। पैसे का उपयोग सिंपल है, पैसा परचेजिंग पावर है, पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हो। तो पैसा भी एक साधन है चीज़ें खरीदने का। खाली पैसे का कोई सेंस नहीं है। पैसा बाय इटसेल्फ का क्या मतलब है? पैसे में खरीदने का पोटेंशियल है, वही उसका पावर है। तो पैसा परचेजिंग पावर देता है, तो पैसा भी एक साधन है, साध्य नहीं है।
तो पैसे के पीछे साध्य की तरह भागना बेवकूफ़ी है, मूर्खामी है, मूर्खता है, या कन्फ्यूज़न है, या क्लैरिटी नहीं है। और तो पैसे को एक उस लेवल पे, दरज्जे पे, साध्य के दरज्जे पे चढ़ा देना, उस हद तक कि उसकी पूजा करना, उसको भगवान बना देना, उसकी वर्शिप करना, ये मेरे समझ में नहीं आता। हम तो पैसे की वर्शिप करते हैं, संपत्ति की, लक्ष्मी हमारे लिए भगवान है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी लोग, इंडियंस, एकमात्र संस्कृति है पूरी दुनिया में जो पैसे को भगवान मानती है। लक्ष्मी को हम भगवान कहते हैं, देवी कहते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया की किसी भी बड़ी संस्कृति में पैसे को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। जनरली वो पैसे को इतना अच्छा नहीं मानते। तो पैसे को भगवान बना देना तो सही या हेल्दी बात नहीं है, ठीक नहीं है। पैसे के लिए मेरे हिसाब से हमको एक हेल्दी डिसरिस्पेक्ट होना चाहिए। उसकी पूजा करने की तो दूर बात, उसके प्रति बहुत ज़्यादा आदर नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा रिस्पेक्ट हो, हेल्दी रिस्पेक्ट होता है, फिर हेल्दी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया तो भक्ति हो जाता है। और हेल्दी डिसरिस्पेक्ट भी है तो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है, फिर वो भी तकलीफ़ करेगा, उससे दूर भी नहीं भागना, क्योंकि वो ज़रूरी भी चीज़ है। तो एक हेल्दी डिसरिस्पेक्ट करना है। सेहतमंद असम्मान, निरादर की वृत्ति पैसे के प्रति हमारी होनी चाहिए, लक्ष्मी के प्रति। मैं इसमें धार्मिक बात को नहीं इन्वॉल्व करना चाहता, लेकिन तो लक्ष्मी आएगी तो भगवान आ जाएगा और फिर लफड़े चालू हो जाएंगे। मैं खाली पैसे के कॉन्सेप्ट को कहता हूँ, पैसे के प्रति हेल्दी डिसरिस्पेक्ट रखो, पैसे को भगवान मत बनाओ। लक्ष्मी को पूजा करना है करो, वो फिर धार्मिक लफड़ा हो जाएगा और उसमें बहुत झगड़े हो जाएंगे, तो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हम अकेले हैं जो पैसे की पूजा, लक्ष्मी को भगवान बनाया है, ये ध्यान रखना है। मुझे अभी तक नहीं पता कि किसी भी और संस्कृति या बड़े देश में या सिविलाइजेशन में लक्ष्मी की तरह कोई इक्विवेलेंट भगवान है जो पैसे को रिप्रेजेंट करता हो, संपत्ति को, समृद्धि को। अच्छी बात है, समृद्धि ज़रूरी है, उसकी ना नहीं कहता, लेकिन उसका ऐसा दर्जा देना मुझे ज़रा खलता है। तो ये एक दिक्कत है। और तो मनी भी साधन है। और दूसरी बात, पैसा आपको पावर देता है जब आप पैसा खर्च करने को तैयार हो। अगर आप पैसा खर्च ही नहीं करोगे तो पैसे से पावर नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पैसेदार आदमी है, पैसे वाला आदमी है, उसके आसपास कुछ लोग मंडरा रहे हैं, वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसके घूमते रहते हैं। उसको भी अच्छा लगता है कि ये सब मेरी बातें सुनते हैं, चापलूसी करते हैं, मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो उसके पास पावर है। लेकिन वो पावर तब तक है जब इनको उम्मीद है, इनको लगेगा कि ये बंदा कंजूस है, खर्चा करने वाला नहीं है, तब वो भाग जाएंगे, तो आपकी पावर ख़त्म। तो आपको अगर पैसे से पावर पानी है तो पैसा खर्च करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी, वरना पावर चला जाएगा आपका। क्योंकि लोग आपके पावर को स्वीकारेंगे क्योंकि उनको आपसे पैसा चाहिए। आपके पास पैसा है लेकिन आप खर्चना ही नहीं चाहते, तो उनको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो फिर वो आपके पावर को मानेंगे नहीं, आपसे दूर भाग जाएंगे। वो तभी आपके पावर को स्वीकारेंगे, आपके पैसे के पावर को, जब तक आप उनको लाभ पहुंचा सकते हो, उनको आपसे कुछ लाभ मिलता है। तो आपको अगर पैसे से पावर चाहिए तो पैसा खर्च करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। पैसा पकड़ के बैठे रहोगे, वो क्या कहते हैं, नाग जैसे संपत्ति के ऊपर बैठा रहता है बचाने के लिए, चरू, सोने के चरू के ऊपर नाग होता है, उस तरह बैठे रहोगे तो कोई आपके आसपास आएगा नहीं। वो एक बार समझ जाएंगे कि ये इससे पैसा छूटने वाला नहीं है, तो आपको भाव नहीं देंगे ज़्यादा, आपको आपके आसपास हाँ जी नहीं करेंगे। वो तब तक ही करेंगे जब तक उनको उम्मीद है। तो पैसे से ज़्यादा भी पावर मिलेगा जब पैसा खर्चने की तैयारी हो। तो ये भी ध्यान में रखना है। और लास्टली मैं कहूँगा कि मैंने एक प्रख्यात किताब के बारे में बात की थी, इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस। टॉम पीटर्स और उसके जोड़ीदार ने, साथीदार ने किताब लिखी थी। दोनों मैकिन्जी के कंसल्टेंट थे और उन्होंने दुनिया की बेस्ट कंपनीज़ का स्टडी करके उनमें कॉमन चीज़ें क्या है उसके ऊपर एक किताब बनाई, इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस करके। उसमें कोट है, ये अवतरण है जो मुझे बहुत पसंद आया, तब से याद है, मेरे मन में रह गया है वो। प्रॉफिट इज़ लाइक हेल्थ, यू नीड इट एंड द मोर द बेटर,
but it is not why you exist. It is not the reason that you exist. मतलब प्रॉफिट मतलब पैसा, प्रॉफिट मतलब मुनाफा, मतलब पैसा। पैसा सेहत जैसा है, तबीयत जैसा है, तंदुरुस्ती जैसा है। तंदुरुस्ती जितनी अच्छी उतना अच्छा। सबको तंदुरुस्ती चाहिए, सबको सेहत अच्छी चाहिए, सेहत होना ज़रूरी है। लेकिन सेहत के लिए, सेहत आपके अस्तित्व का कारण नहीं है। मतलब आप सेहत के लिए नहीं जीते हो, सेहत है तो जीते हो। लेकिन आप हेल्दी रहने के लिए नहीं जीते हो। जैसे खाना जीने के लिए खाना खाना है, खाना खाने के लिए जीना है वाली बात है अगेन। तो सेहत एक एनेबलर है। अच्छी सेहत होगी तो आप ज़िंदगी को एंजॉय कर पाओगे, कुछ चीज़ें कर पाओगे। अच्छी सेहत होगी तो आप फिज़िकली एक्टिव रह पाओगे, गेम्स का आनंद ले पाओगे, पर्यटन पे जा पाओगे, पहाड़ चढ़ पाओगे, माउंटेनियरिंग कर पाओगे, खेल खेल पाओगे, स्विमिंग कर पाओगे, टेनिस खेल पाओगे, घूमने फिरने जा सकोगे। सेहत ख़राब होगी तो आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो सेहत ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। तो सेहत होना ज़रूरी है। जितना अच्छा फिट आदमी है उतना अच्छा है। लेकिन आप सेहत के लिए नहीं जीते हो, आप जीने के लिए जीते हो। आपके उद्देश्य कुछ और हैं। लाइफ में आपको जो भी चाहिए, सफलता चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, पैसा चाहिए, कीर्ति चाहिए, सत्ता चाहिए, जो भी चाहिए वो सब आपके, आनंद चाहिए, वो सब के लिए आप जीते हो। उसमें सेहत अच्छी होगी तो वो आप कर पाओगे, नहीं होगी तो आपको तकलीफ़ होगी। तो पैसा भी सेहत की तरह है, उससे ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं होनी चाहिए। और जितना अच्छा सेहत है उतना अच्छा है, लेकिन सेहत ही गोल नहीं बन जाता। तो ये मुझे सेंसिबल लगती है बात। अब ये जो बातें की उसमें कुछ मेरे पर्सनल वैल्यूज़ भी आ जाते हैं, मेरी खुद थिंकिंग या नीति वैल्यूज़ जिसको कहते हैं, मेरी आइडियोलॉजी या वो पार्ट भी आ जाता है। तो हो सकता है कुछ लोगों की आइडियोलॉजी या वैल्यूज़ अलग हों, कुछ लोगों को किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी हो, इससे ज़्यादा उसमें दिलचस्पी हो। लेकिन वैल्यूज़ के साथ साथ मुझे एक लॉजिकल कंपोनेंट भी उसमें दिखता है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की। तो और मैं एटलीस्ट ये उम्मीद करता हूँ कि कोई भी ये कंफ्यूज ना रहे, एटलीस्ट मीन्स वर्सेस एंड्स, साधन वर्सेस साध्य के भी बारे में क्लियर रहे कि किस चीज़ को वो साधन गिनता है और किस चीज़ को वो साध्य मानता है। क्या वो हासिल करना चाहता है और किस चीज़ से वो उसको हासिल करना चाहता है। वो भूल ना जाए कि जो साधन है वही साध्य ना बन जाए, या साध्य है वो साधन ना बन जाए। वो एटलीस्ट क्लैरिटी में ना रहे और कंफ्यूज ना हो, एटलीस्ट वो तो वो कर सकता है। थैंक यू।